दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं वर्ल्ड एंड वकास। वर्ल्ड एंड वकास के प्लेटफॉर्म से आज हम आपके सामने लाए हैं पंजाब फॉरेस्ट स्कूल। पंजाब फॉरेस्ट स्कूल जो है वो मरी के घने जंगलात के अंदर घोड़ा गली के मुकाम पे वाक़ है। इस स्कूल के अंदर पूरे पंजाब से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जितने भी फॉरेस्टर्स भर्ती होते हैं और जो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती होते हैं उनकी तरबियत यहाँ पे की जाती है। ये पंजाब का सबसे पुराना फॉरेस्ट स्कूल है और इसका क़याम जो था वो 1881 में, यानी आज से तकरीबन 100 साल पहले इसका क़याम जो था वो हुआ। और अब जो है वो इसको फॉरेस्ट सर्विसेज एकेडमी बना दिया गया है। जैसा कि आप पीछे आपको नज़र आ रहा होगा गेट पे लिखा हुआ फॉरेस्ट सर्विसेज एकेडमी जो है वो फॉरेस्ट स्कूल से अगली जो है वो फॉर्म है। जिस तरह से आप ये समझें कि एक स्कूल और एक कॉलेज में जो फ़र्क होता है, अब यहाँ पे एडवांस फॉरेस्ट्री के कोर्स करवाए जाते हैं। यहाँ पे जो SDFOs और DFOs जो आते हैं उनको यहाँ पे जो जंगलात की देखभाल, जंगलात में पौधों की मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज और पौधों की जो बढ़ोतरी है, पौधों की मुख्तलिफ अक़साम और स्पीशीज़ की मिक्सिंग, और इसके साथ साथ जो टिम्बर माफिया है उससे लड़ने के जदीद तरीन तरीके भी सिखाए जाते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो अपना मिशन भी जो है वो यहाँ पे जो अंडर ट्रेनी जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, DFOs हैं, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, उनको सिखाते हैं कि हमें अगले 5 साल के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को क्या करना है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि फॉरेस्ट सर्विसेज एकेडमी जो है वो अंदर से कैसी है और यहाँ पे क्या क्या सहूलियात मुयस्सर हैं। आपको लेके आया हूँ फॉरेस्ट सर्विसेज एकेडमी घोड़ा गली मरी में। ये एक इंतहाई पुरफिजा मकाम है घोड़ा गली मरी में, जहाँ पे ये खूबसूरत एकेडमी वाक़ है। बिल्कुल सर्दियों की आमद है और यहाँ पे बहुत जल्द बर्फ़बारी होगी और बर्फ़बारी के बाद ये एकेडमी जो है वो बर्फ़ की सफ़ेद चादर जो है वो ओढ़ लेगी। ये जो एकेडमी है इसका इंतज़ाम जो है वो बेसिकली 4 लोगों के हाथ में है। ये इस एकेडमी के जो ओवरऑल इंचार्ज हैं वो डायरेक्टर हैं जो फॉरेस्ट सर्विसेज एकेडमी के, उनके बिल्कुल साथ जो स्कूल के लेवल का काम है, क्योंकि जो फॉरेस्ट सर्विसेज एकेडमी है ये DFOs और STOs को तरबियत देती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इसका क़याम 1881 में हुआ था, तो 1881 से यहाँ पे जो है वो प्रिंसिपल भी मौजूद हैं। तो इस एकेडमी के एक प्रिंसिपल हैं जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल जो काम है उसको सारे अंजाम देते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक स्कूल का प्रिंसिपल होता है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे 2 DFOs भी अपॉइंटेड हैं जो इस एकेडमी के जो दूसरे मामलात हैं उनको देखते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ इंस्ट्रक्टर्स हैं जो मुख्तलिफ कोर्सेज फॉरेस्ट से रिलेटेड पढ़ाते हैं और यहाँ पे ये वो जगह है जहाँ से पूरे पाकिस्तान के अंदर फॉरेस्टर्स और गार्ड्स जो हैं वो तैयार होके जाते हैं। कि 1881 में वजूद में आई थी। तो यहाँ पे इस एकेडमी के आने के यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपको पता चलता है कि इस एकेडमी में मुख्तलिफ जगहों पे वो निशानियां मौजूद हैं जो इस एकेडमी के कदीम होने का पता देती हैं। 1941 के अंदर फॉरेस्ट स्टूडेंट रिक्रिएशन रूम्स प्रेजेंटेड बाय राय बहादुर ने ये जो रूम्स हैं, जो मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकें, ये रूम्स जो हैं, ये जो ब्लॉक है, इसको कंस्ट्रक्ट करके फॉरेस्ट सर्विसेज एकेडमी को दिया। और जो फॉरेस्ट सर्विसेज एकेडमी है उसको ये रूम्स देने की वजह जो है वो राय बहादुर का महकमा जंगलात के साथ प्यार और उस वक्त के जो चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे अंग्रेज मिस्टर ग्लोवर, उनके साथ उनका ताल्लुक। तो राय बहादुर जो थे वो एक बड़े सखी इंसान थे और फॉरेस्ट के और पौधों के साथ वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ये जो खूबसूरत रूम्स हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये राय बहादुर ने डोनेट किए थे इस फॉरेस्ट सर्विसेज एकेडमी को। तो ये है जी एकेडमिक ब्लॉक। इससे पहले जो आपको ब्लॉक हमने दिखाया था वो था एडमिन ब्लॉक, और एडमिन ब्लॉक जो है उसके अंदर जैसा कि मैंने बताया एक डायरेक्टर, एक प्रिंसिपल और 2 DFOs होते हैं जो कि इस एकेडमी के तमाम तर मामलात को कंट्रोल करते हैं। ये एकेडमिक ब्लॉक है। एकेडमिक ब्लॉक के अंदर मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ये क्लासरूम्स हैं, इस साइड पे भी और उस साइड पे भी ये क्लासरूम्स हैं। इन क्लासरूम्स का जो मकसद है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं उनको जो है वो तरबियत देना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड्स हैं उनको तरबियत देने के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं। उन क्लासेस के अंदर उनको बॉटनी पढ़ाई जाती है, उनको ज़ूलॉजी पढ़ाई जाती है, उनको प्लांट स्पीशीज़ पढ़ाई जाती हैं, उनको एरिया मेजरमेंट सिखाई जाती है, वाटर मैनेजमेंट सिखाया जाता है, ताकि जब वो फील्ड के अंदर जाएं
तो वो अपनी जो तमाम तर जो ज़रूरी उनके पास सलाहियतें हैं वो इस एकेडमी के ज़रिए उनके अंदर डाली जा सकें। ये जो हिस्सा है, यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है, ये उसका आधा हिस्सा है। यहाँ पे थ्योरी पढ़ाई जाती है, जिसके बाद इन स्टूडेंट्स को यहाँ से लेके पंजाब के मुख्तलिफ फॉरेस्ट के अंदर लेके जाया जाता है, जहाँ पे ये प्रैक्टिकल सर इंजाम देते हैं, और जो यहाँ पे ये पढ़ते हैं उसको वहाँ पे प्रैक्टिकली जाके सीखते हैं। इस कोर्स के मुकम्मल होने के बाद ही यहाँ पे नए भर्ती होने वाले फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड्स को मुख्तलिफ जंगलों के अंदर ड्यूटी पे फॉर्मली डिप्लॉय किया जाता है। तो जिस तरह से आपने ये सुना होगा कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर ऑफिसर्स रैंक में जो लोग भर्ती होते हैं वो लोग पीएम में काकूल एबटाबाद में जाके तरबियत हासिल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह महकमा जंगलात में जो लोग भर्ती होते हैं वो फॉरेस्ट सर्विसेज एकेडमी जो है मरी के अंदर घोड़ा गली में अपनी तरबियत हासिल करते हैं। यहाँ पे मैं आपको मजीद बताता चलूँ कि इस एकेडमी के अंदर DFOs और SDFOs की तरबियत भी अब की जाती है, और उनको भी जदीद जो है वो कोर्सेज यहाँ पे करवाए जाते हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज करवाए जाते हैं, शॉर्ट कोर्सेज जिनके अंदर ख़ास तौर पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट और बेस्ट मैनेजमेंट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, तो वो तमाम कोर्सेज जो हैं वो यहीं पे इसी एकेडमी में उनको दिखाए जाते हैं। इसके अलावा इससे पहले पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पेशावर के अंदर मौजूद था, लेकिन अब पंजाब सूबे ने इस एकेडमी को मुस्तकबिल के अंदर पंजाब फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का दर्जा देने का फैसला किया है, और ये फैसला किया गया है कि जितने भी SDFOs और DFOs या नए लोग जो भर्ती होंगे उनको 1 साल तक यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो जब फील्ड के अंदर जाएं तो वो पाकिस्तान के जंगलात की बेहतर हिफाजत करने के काबिल हो सके। जगह है ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको वाटर टैंक नज़र आ रहे हैं। मरी आपको पता है कि पंजाब का पुरफिज़ा तरीन मुकाम है, और यहाँ पे हर साल शदीद बर्फ़बारी होती है। ये एरिया क्योंकि पहाड़ी इलाका है, इसलिए यहाँ पे पानी को हासिल करना भी जो है ये एक बहुत मेहनत तलब काम है। लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट सर्विसेज एकेडमी में यहाँ पे आने वाले फॉरेस्ट स्टूडेंट्स के लिए ये जो वाटर टैंक्स हैं इनको मुसलसल भरा जाता है, और इसके लिए ये जो पाइप है, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो ये जो पाइप है ये ऊपर एक चश्मे से आता है। ये जो चश्मा है ये मरी ब्रूरी से आता है। मरी ब्रूरी जो है वो फैक्ट्री है जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो बड़ी मशहूर है मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात बनाने में, और मरी ब्रूरी का एक मशहूर मशरूब आप सब ने पिया होगा जिसका नाम है बिग एप्पल। तो मरी ब्रूरी जो है वहाँ से उस चश्मे से जो पानी आता है उसको यहाँ पे फॉरेस्ट सर्विसेज एकेडमी में स्टोर किया जाता है और यहाँ पे इस्तेमाल में लाया जाता है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल और फॉरेस्ट सर्विसेज एकेडमी घोड़ा गली मरी के ऑडिटोरियम में, ये वो ऑडिटोरियम है जहाँ पे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको तरबियत दी जाती है, उनको मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज करवाए जाते हैं, और इसके साथ साथ यही वो ऑडिटोरियम है जहाँ पे जब वो लोग अपना कोर्स मुकम्मल कर लेते हैं तो उनको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, ताकि वो फील्ड में जाके फॉरेस्ट सर्विसेज के हवाले से अपनी खिदमात जो हैं वो दे सकें, और पाकिस्तान के अंदर जंगलात की जो कम होती हुई जो पॉपुलेशन है, क्योंकि रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा मकानात बन रहे हैं। हम तेज़ी से जंगलों को, दरख्तों को काट के और फसलों को और ज़री ज़मीनों को ख़त्म करके वहाँ पे बड़े बड़े मकानात, हाउसिंग सोसाइटीज़ और प्लाजे खड़े कर रहे हैं। तो ये जो फॉरेस्ट सर्विसेज एकेडमी घोड़ा गली मरी है, यहाँ पे जो नौजवान तैयार किए जाते हैं उन्होंने अमली जहाद करना होता है, और हम सब तक ये पैगाम पहुँचाना होता है कि ये दरख्त हमारी ज़िंदगी की ज़मानत हैं, अगर ये दरख्त ना रहे तो शायद हम भी ना रहें। ये है जी लेक्चर रूम, और अगर आप लेक्चर रूम को देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड जो है वो नस्ब किए गए। ये जो स्मार्ट बोर्ड्स हैं ये कंप्यूटर से अटैच होते हैं, और ये बतौर वाइट बोर्ड भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये स्मार्ट बोर्ड्स जो हैं ये कंप्यूटर पे मौजूद इंफॉर्मेशन गूगल या दूसरे जराए से या वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस डायरेक्ट यहाँ पे प्ले की जा सकती हैं,
अगर आप इस स्मार्ट बोर्ड को देखें तो इस स्मार्ट बोर्ड पे मुख्तलिफ किस्म के आइकॉन्स दिए गए हैं। अगर आप बुक जो है वो कोई रीड करना चाहते हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल कोई चीज़ सेव करना चाहते हैं, पीछे जाना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, राइट डाउन करना चाहते हैं, अनडू करना चाहते हैं, रीड्यू करना चाहते हैं, लिखे लफ्ज़ को मिटाना चाहते हैं, टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, या वापस कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाना चाहते हैं, तो ये जो स्मार्ट बोर्ड है ये आपको हेल्प आउट करता है। तो आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट सर्विसेज एकेडमी घोड़ा गली जो है वो जदीद खतूत पे इस्तवार है, और यहाँ पे आने वाले जो फॉरेस्टर्स हैं उनको तरबियत देने के लिए जदीद और बेहतरीन सहूलियात जो हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पंजाब ने मुहैया की हैं। तो मेरे पीछे अगर आप देखें तो फॉरेस्ट सर्विसेज एकेडमी जो है इसकी तोसी का काम भी जारी है, और यहाँ पे नए ब्लॉक्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। मरी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पंजाब का पुरफिज़ा तरीन मुकाम है, और यहाँ पे सर्दियों के मौसम में शदीद बर्फ़बारी होती है। तो ये जो साइड है यहाँ पे जो इमारतें बनती हैं उनकी जो छतें हैं वो उनको स्लोप रखी जाती है, ताकि जब बर्फ़बारी हो तो वो जो बर्फ़ है वो खुद ब खुद छतों से नीचे गिर सके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो स्ट्रक्चर जो है वो बनाए जा रहे हैं, और उसके ऊपर वो टीन के ज़रिए वो स्लोप्स जो है वो तैयार की जा रही हैं, ताकि सख्त बर्फ़बारी के अंदर और शदीद सर्दी के अंदर भी यहाँ पे जो फॉरेस्ट सर्विसेज एकेडमी है इसका काम जो है वो जारी रह सके। तो बिल्कुल अगर हम इस साइड पे देखें, मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएं, तो ये जो है ये हॉस्टल है यहाँ का, और यहाँ पे जो है एक वक्त में 100 से लेके 150 तक जो स्टूडेंट्स हैं फॉरेस्टर्स और फॉरेस्ट गार्ड्स, और अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फॉरेस्ट सर्विसेज एकेडमी बन गई है और बहुत जल्द जो है पंजाब फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन जाएगा, तो यहाँ पे मज़ीद रहायशी जो बिल्डिंग्स हैं वो भी तामीर की जा रही हैं। यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत मेस है जहाँ पे ये जो यहाँ पे रहने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ से खाना दिया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत फ्रेंडशिप हॉल भी मौजूद है, जो कि दरअसल ओल्ड हॉस्टल है, और जो वहाँ पे जो है वो तारीख़ी तौर पे क्योंकि इस एकेडमी की बुनियाद 1881 में रखी गई थी, तो यहाँ पे वो जो ओल्ड हॉस्टल है उसके साथ साथ न्यू हॉस्टल्स और न्यू फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी तामीर की जा रही हैं। तो ये हम जो है वो इस वक्त फॉरेस्ट सर्विसेज एकेडमी के हॉस्टल के अंदर है। यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ जो हैं, यहाँ पे जो ऑफिसर्स और जो फॉरेस्टर्स जो फॉरेस्ट गार्ड्स तरबियत हासिल करने के लिए आते हैं उनको दी जाती हैं। आप देख रहे हैं जो सफाई का जो है वो बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम है। आज क्योंकि संडे है और यहाँ पे छुट्टी है, तो आपको हम दिखा सकते हैं यहाँ पे गहमा गहमी तो मौजूद नहीं है, क्योंकि जो फॉरेस्टर्स और फॉरेस्ट गार्ड्स हैं और जो DFOs और STOs यहाँ पे तरबियत हासिल करने के लिए आते हैं वो आज के दिन जो है वो अपने अपने घरों को रवाना हो चुके हैं। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में हम ये आपको ज़रूर बता सकते हैं कि यही वो जगह है, यही वो दरसगाह है जहाँ से पूरे पंजाब के जंगलात की हिफाजत करने के लिए मुजाहिदीन तैयार किए जाते हैं। और मैं इनको मुजाहिद इसलिए कहता हूँ कि जंगलात की हिफाजत करना भी जहाद है, क्योंकि पौधों की ज़िंदगी दरअसल इंसानों की ज़िंदगी है, और वो शख्स जिसने किसी एक इंसान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत को बचाया। तो इस जो बात है उस पर सबसे ज़्यादा पूरा उतरने वाला एक ही शख्स है, और वो है फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड, STO और DFO, जो पंजाब के अंदर हम सबको ऑक्सीजन देने के लिए, हम सबको ज़िंदगी देने के लिए कोशा रहते हैं। और ये बात भी आप सब जानते हैं कि ये बात हम सब जानते हैं कि इन जंगलात की हिफाजत के लिए कितने ही फॉरेस्टर्स और कितने ही फॉरेस्ट गार्ड्स हैं जो टिम्बर माफिया से लड़ते हुए अपनी जानों के नजराने पेश कर चुके हैं। आज का दिन फॉरेस्ट सर्विसेज एकेडमी की इस वीडियो को देखते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर पौधों की हिफाजत के लिए टिम्बर माफिया से लड़ने वाले और अपनी जानों के नजराने पेश करने वाले उन लोगों को भी याद कीजिएगा जिन्होंने अपनी जान आपकी ज़िंदगी की खातिर वक्फ की है। इन लोगों के लिए निशाने हैदर या कोई बहुत बड़ा एजाज़ तो हमारे मुल्क में नहीं दिया जाता, लेकिन दरअसल यही वो लोग हैं जो असल एजाज़ के मुस्तहिक हैं, क्योंकि पौधे ज़िंदा हैं तो हम सब ज़िंदा हैं। इस वक्त हूँ मैं फ्रेंडशिप हॉल के बिल्कुल सामने। फ्रेंडशिप हॉल जो है वो जगह है जहाँ पे गार्ड्स और फॉरेस्टर्स आके ठहरते हैं। इसको फ्रेंडशिप हॉल का नाम इसलिए दिया गया है कि जब यहाँ से तरबियत हासिल करने के बाद ये गार्ड्स और जो ब्लॉक ऑफिसर और जो फॉरेस्टर्स हैं ये अब मुख्तलिफ जंगलों में, पंजाब के मुख्तलिफ जंगलों में फैल जाते हैं, तो किस्मत से कभी कभार वो ज़िंदगी में एक दूसरे का सामना करते हैं। लेकिन यह फ्रेंडशिप हॉल उनको ये याद दिलाता रहता है
कि वो छांगा मांगा में काम कर रहे हों, बावलपुर में काम कर रहे हों या मरी में काम कर रहे हों, वो सब एक कम्युनिटी का हिस्सा हैं, वो सब एक ख़ानदान है। और वो ख़ानदान, वो दोस्ती का ख़ानदान पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। इसका ये नाम उनको ये याद दिलाता है कि उन सब का मिशन एक है। वो किसी भी जंगल में काम कर रहे हों, उनका मकसद एक है, और वो मकसद है पंजाब के अंदर मौजूद जंगलात की हिफाजत। फॉरेस्ट सर्विसेज एकेडमी के अंदर एक जो अहम बात है वो ये है कि यहाँ पे आने वाले नए फॉरेस्ट गार्ड्स और फॉरेस्ट ऑफिसर्स को फायर फाइटिंग का तरीका भी सिखाया जाता है। अगर आप दुनिया के इदादो शुमार को लें तो हर साल अमेरिका में, कनाडा में, जापान में, जर्मनी में बड़े बड़े जंगलात जो हैं उनके अंदर आग लगती है और लाखों एकड़ रकबे पे जंगलात जो हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। जंगलात में आग लगने की सबसे बड़ी वजह ह्यूमन एरर है। ह्यूमन एरर क्या है? ह्यूमन एरर ये है कि जब हम अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ जंगलात के करीब से गुजरते हैं तो हम ये एहतियात नहीं करते कि हम दरअसल बारूद के ढेर के ऊपर से गुजर रहे होते हैं। तो जलते हुए सिगरेट, जलती हुई माचिस की दिया सलाई या अपने कामों के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, बारबेक्यू करने के लिए या और मुख्तलिफ इवेंट्स के लिए हम जब जंगलात में आग जलाते हैं तो वो आग उस जंगल को जला के राख कर सकती है। और गो के आग को बुझाना, जंगल में लगने वाली आग को बुझाना, ये कोई आसान काम नहीं है। इसको बुझाने के लिए बहुत ज़बरदस्त इक्विपमेंट और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन बेसिक फायर फाइटिंग ट्रेनिंग जो है वो फॉरेस्ट सर्विसेज एकेडमी में इन तमाम फॉरेस्टर्स को और फॉरेस्ट गार्ड्स को दी जाती है ताकि ऐसी किसी भी सूरत हाल के अंदर ये उस फायर से घबराने की बजाय उसको फाइट करने के लिए तैयार हों। और यहाँ पे वो तमाम इक्विपमेंट्स और सहूलियात मौजूद हैं जिसके ज़रिए इनको एक फॉरेस्टर ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन फायर फाइटर भी बनाया जाता है। तो ये है जी फॉरेस्ट सर्विसेज एकेडमी मेस। ये वो जगह है जहाँ पे तरबियत के लिए आने वाले फॉरेस्टर्स और जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं उनके लिए खाने का इंतजाम किया जाता है। आप ये सुन के हैरान होंगे कि जंगलात जो हैं वो किसी भी मुल्क की मुईशत की भी रीढ़ की हड्डी होते हैं। किसी भी मुल्क की फिजा की जो पाकीज़गी है उसकी भी जमानत होते हैं। पूरा पाकिस्तान इस वक्त स्मॉग के ज़ेरे असर है, ख़ास तौर पे पंजाब, और पंजाब का शमाली, वस्ती और जनूबी हिस्सा हर एक चीख रहा है कि लेने के लिए सांस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, हर तरफ आलूदगी है। इस आलूदगी को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने होंगे। महकमा जंगलात के साथ मिलकर काम करना होगा, फॉरेस्ट गार्ड्स और फॉरेस्टर्स की हिम्मत बनानी होगी। लेकिन कैसी सितम ज़रीफ़ी है कि इस इतनी बड़ी फॉरेस्ट सर्विसेज एकेडमी में आज भी फॉरेस्ट गार्ड्स और फॉरेस्ट जो ऑफिसर्स हैं जो यहाँ पे तरबियत लेने के लिए आते हैं उनको यहाँ पे खाना नहीं दिया जाता, बल्कि वो अपने जेब खर्च से यहाँ पे कमेटी डाल के खाना खाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसकी वाहद वजह एक ही है कि हमारी हुकूमतें जो हैं वो महकमा जंगलात को ज़रूरी फंड्स जारी नहीं करती और बहुत कम मिकदार में फंड्स जारी किए जाते हैं। क्या ये अच्छा हो कि यहाँ पे तरबियत के लिए आने वाले फॉरेस्टर्स और फॉरेस्ट गार्ड्स को यहाँ पे बेहतरीन खाना दिया जाए ताकि वो जब इस मादरे इल्मी में आए तो वो याद रखें कि इसने माँ की तरह उनको पाला है। मैं समझता हूँ कि अरबाब इख्तियार को इस बात की तरफ गौर करना चाहिए कि क्या हम फॉरेस्ट गार्ड्स को और जो फॉरेस्टर्स हैं, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, उनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकते। वो कुछ अरसे के लिए यहाँ पे आते हैं, अपने घर बार को छोड़ के, अपनी थोड़ी सी तनख्वाहों के अंदर वो यहाँ पे आके जब कमेटी डाल के खाना खाते हैं तो मेरे ख्याल में ये बात पंजाब हुकूमत के लिए इंतहाई शर्मिंदगी का बायस है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो ये समझते हैं कि वो ग्रीन पाकिस्तान की मुहिम को आगे लेके जाएंगे, वो पाकिस्तान को ग्रीन करना चाहते हैं, मैं उनकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट सर्विसेज एकेडमी मरी जो है यहाँ पे जो सहूलियात हैं उनको बेहतर बनाया जाए और फॉरेस्टर्स और जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट्री पढ़ने के लिए उनको बेहतरीन सहूलियात दी जाए, उनकी इतनी आवभगत की जाए कि वो यहाँ पे इतने खुश हों कि वो जब यहाँ से जाएं तो वो पूरी हिम्मत से फील्ड में काम कर सकें और इस जगह को अच्छी यादों के साथ यहाँ से वो जाएं। जी तो दोस्तों, आपको फॉरेस्ट सर्विसेज एकेडमी घोड़ा गली मरी का ये विज़िट कैसा लगा? वर्ल्ड एंड विकास की हमेशा ये कोशिश होती है कि आप तक पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा लेके आए। कसूर न्यूज़ और वर्ल्ड एंड विकास की ये मुश्तरका काविश आपको कैसी लगी? अपने कमेंट्स में आप ज़रूर बताएंगे। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
कसूर न्यूज़ का फेसबुक पेज लाइक कीजिएगा और वर्ल्ड एंड वकास का फेसबुक पेज लाइक कीजिएगा। वर्ल्ड एंड वकास के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।